जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। छाया देख करके ब्राह्मण देव के मन में विचार आया, सोचने लगे क्या सोचने लगे बूढ़े से ब्राह्मण, अरे तो पारी बिलवाए लो, सोचा कि तो पारी बिलवाए लो, जाई बगिया में तो पारी बिलवाए लो। सोचने लगे हैं बूढ़े से ब्राह्मण, चलना तो है ही और चलेंगे तो है ही, शाम तक पहुंचना है, लेकिन थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेते हैं। मन में विचार किया, तू पारी बिलवाए लो, तू पारी बिलवाए लो, जाई बगिया में तू पारी बिलवाए लो। देखा ब्राह्मण देव ने, अरे चलत चलत मेरी पहिया पिरानी, आएगा बुढ़ापा और ढल गई जवानी, कचुहरी उड़ गए, कचुहरी उड़ गए, जाई बगिया में पानी बिलवाए लो। सोचने लगे बूढ़े से ब्राह्मण ने, अरे सुंदर देखिए कपीपल की छाया, ब्राह्मण ने पारन आसन लगाया, लाए सो पाए लो, लाए सो पाए लो, जाई बगिया में तो पानी बिलवाए लो। सोचने लगे बूढ़े से ब्राह्मण, चलना तो है लेकिन थोड़ी देर यही विश्राम कर लेते हैं। आसन लगाया और लगाने के बाद सो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने देखा योग शक्ति के द्वारा जो बूढ़े से ब्राह्मण आ रहे थे, रुक्मिणी का पत्र लेकर के वो तो वहीं रह गए। अब और ऐसे ही ये सोते रहे तो रुक्मिणी की शादी हो जाएगी, रुक्मिणी चली जाएगी। बड़े परेशान भगवान कन्हैया ने योग शक्ति के द्वारा और उन ब्राह्मण देव को वहां से उठवा के और जो द्वारका के पास में एक बाग था उसी में लिटवा लिया। और जब वहां लिटवा लिया है तो हुआ क्या है, थोड़ी देर के बाद में जब पंडित जी की आंखें खुली, जो ब्राह्मण देव ने देखा, सोचने लगे बाजीवा, अभी हम कहां लेटे थे, सोते ही सोते कहां आ गए। मन में सोचने लगे, बड़ा सुंदर नगर है। आगे बढ़े, एक ग्वाला मिला, बूढ़े से ब्राह्मण कहने लगे उस ग्वाला से, भैया हमें द्वारका में जाना है। तो वो ग्वाला कहने लगा, द्वारका में? ये कौन सा नगर है? बोले द्वारका 6। द्वारका 6? बोले हाँ। बोले कन्हैया कौन से में रहते हैं? बोले कन्हैया 6। सोचने लगे ब्राह्मण देव, द्वारका भी 6 और कन्हैया भी 6। रुक्मिणी ने हमसे कौन से जन्म के ताव निकाले हैं जो 6 द्वारका हैं, 6 कन्हैया हैं? कौन से कन्हैया के साथ में भेजो है, कौन से कन्हैया पास में भेजो है? सर पे हाथ रखो, बैठ गए। और जब बैठ गए सोचने लगे क्या करें क्या नहीं करें। ग्वाला कहने लगा, पंडित जी हमें लगा था पूरब के होगा। बोले हाँ। कहने लगे हैं कि तुम्हारे यहाँ है बोला जाता है
मेरे यहाँ 6 बोला जाता है। यही द्वारका है और इसी द्वारका में कन्हैया रहते हैं। अच्छा, बोले हाँ। कहने लगे हैं ब्राह्मण देव, तो हमें कन्हैया के पास पहुंचा दोगे? ग्वाला कहने लगा हाँ। वो ग्वाला लेकर के चला है। 111 रुपए अवनीश दूधिया की दादी की तरफ से है। अवनीश दूधिया की दादी की तरफ से 111 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, जिंद महाराज की। इधर हुआ क्या है, वो ग्वाला साथ में चला है। चल करके भगवान कन्हैया के दरवाजे पर उन ब्राह्मण देव को छोड़ दिया है। कहा है चले जाओ, यही महल है और सामने भगवान कन्हैया ही बैठे होंगे। तो वो ब्राह्मण देव आगे बढ़े और आगे बढ़ करके चले हैं तो क्या देखा है कि बलराम बैठे हुए हैं। एक तरफ बलराम बैठे हुए हैं, एक तरफ कन्हैया बैठे हुए हैं। तो बलराम को तो देख लिया, लेकिन कन्हैया नजर में ही नहीं आए, क्योंकि तने काले ही थे। अब पंडित जी पहुंचे, पंडित जी कहने लगे बलराम से कि भैया हमें कन्हैया से मिलना है। बलराम ने इशारा कर दिया, कन्हैया के पास में गए तो देखने लगे। श्याम सुंदर जैसे ही हंसने लगे तो कन्हैया के दांत चमकने लगे। अब तो टकटकी बांध के ब्राह्मण देव देखने लगे, सोचने लगे बाजी वाह, कन्हैया काले जरूर हैं लेकिन दिल के बड़े हो जाने। इधर भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ब्राह्मण देव कहां से आए? तो कहने लगे हैं वो ब्राह्मण देव भगवान श्याम सुंदर से कि ब्राह्मण ने कही हे गिरधारी, और मैं कुंदनपुर से आया। कहने लगे हैं वो ब्राह्मण देव भगवान कन्हैया से, बोले ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाऊं। कहने लगे हैं ब्राह्मण देव में कुंदनपुर से आया हूं। कुंदनपुर का नाम सुना, कहने लगे हैं भगवान कन्हैया ब्राह्मण देव से कुंदनपुर से आए हो। बोलो किस लिए आए? ब्राह्मण देव कहने लगे हैं घनश्याम, वो पत्र निकाल करके कन्हैया को दे दिया और जो वो पत्र कन्हैया ने पढ़ो
श्याम सुंदर कहने लगे हैं ब्राह्मण देव, इसमें कोई रुक्मिणी नाम की लड़की है? बोले हाँ। उसकी शादी है? बोले हाँ। ससपाल के साथ में? बोले हाँ। तो फिर हमको ये पत्र क्यों दिया आगे तुमने? बोले इसलिए दिया है क्योंकि उस लड़की के विचार नहीं है कि ससपाल के साथ में शादी करें। वो सोचती है कि कन्हैया के साथ में विवाह करेंगे, तुम्हारे साथ करना चाहती है। श्याम सुंदर कहने लगे ससपाल इतनी फौज के साथ में आया है और उससे कह देना कि हम अकेले वहां जाएंगे, सही नहीं है। इतनी फौज का सामना हम अकेले करेंगे। रुक्मिणी से कह देना ब्राह्मण देव वो शादी कर चली जाए। पंडित जी कहने लगे हैं श्याम सुंदर, वो लड़की मर सकती है लेकिन शादी ससपाल के साथ नहीं करेगी, शादी तुम्हारे साथ करेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे इसका मतलब ये कि उसके पीछे हम मर जाएं? बोले चाहे कुछ भी करो लेकिन शादी तुम्हारे ही साथ करेगी।